पूरी दुनिया उस आबदोज की खबरें नशर कर रही है, उसकी तलाश हो रही है। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक जो मदद कर सकते हैं वो अपने जहाज़ों के ज़रिए से, अपनी आबदोज़ों के ज़रिए से और अपने जो यानी समंदर में चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं उनके ज़रिए से उस आबदोज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मौजूद जो 5 अफराद हैं उनकी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 अफराद कौन हैं? इनमें से 2 तो वो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बनता है। एक का नाम है शहजादा दाऊद, दूसरे इसके बेटे हैं सुलेमान दाऊद। ये एंग्रो जो हमारे यहाँ एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिच लोग हैं, इसके ये मालिकान बताए जाते हैं। एक और बहुत अमीर शख्स इसमें मौजूद है और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि इनको बचाया जाए। टाइम लिमिट बड़ी कम है क्योंकि 22 जून जुमेरात तक अंदाज़ा ये है कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन हो सकती है वो इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चांसेस कितने हैं इसके बचने के? अगरचे कहा जा रहा है कि कुछ जहाज़ों ने ज़ेरे ज़मीं आवाज़ें सुनी है, अल्लाह करे वो आवाज़ें काम आ जाएं, ढूंढ ली जाए, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जितनी ज़ेरे ज़मीं यानी 3800 मीटर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है वहाँ तक कोई गोताखोर नहीं जा सकता। और ये जो आबदोज़ है ये अगर खुद ब खुद ऊपर नहीं आती तो कोई गोताखोर इसे तलाश नहीं कर सकता, वहाँ कोई सिग्नल ऐसा नहीं पहुँच सकता कि उनसे बात की जा सके। इसके बावजूद कोशिशें जारी हैं। पहले इस पर गौर कीजिए कि ये किस सफ़र पर निकले थे, इस पर इतने अखराजात किए गए थे। एक तरफ मुसलमान अपने दीनी काम पर भी अमल करें, वो कुर्बानी कर लें, वो हज कर लें, तो दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है कि ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अब मुझे ये कोई बताने वाला अगर हो तो वो मुझे बताए तो ये सफ़र कहाँ कर रहे थे, ये क्या देखने जा रहे थे? एक मलबा देखने जा रहे थे क्या? दुनिया में हॉस्पिटल में जो लोग मरीज हैं वो कम हो गए हैं, दुनिया में गुर्बत ख़त्म हो गई है, दुनिया में कहत ख़त्म हो गया है, दुनिया में मजलूम ख़त्म हो गए हैं, दुनिया में भूखे ख़त्म हो गए हैं। जो सारा पैसा उनको देने की बजाय हम एक मलबा देखने पर इतना रुपया खर्च करते हैं और किसी को कोई इस पर अफसोस नहीं होता। नाज़रीन इकराम, गौर फरमाइए कि ये 5 अफराद चूंकि बहुत ज्यादा अमीर हैं इसलिए इनके लिए कई ममालिक की मशीनरी हरकत में आ गई है। हर तरह कोशिश की जा रही है, पूरे मीडिया पर एक तूफान मचा है, दुआएं करवाई जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, अरबों रुपया झोंका जा रहा है। अच्छी बात है, अल्लाह करे ये दस्तयाब हो जाएं, मिल जाएं, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी बख्शे। लेकिन मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं कि अभी चंद दिन पहले की बात है, एक कश्ती में कई गरीब सवार थे, 700-750 सवार थे। उन्होंने गलत किया, गैर कानूनी जराए इख्तियार किए, लेकिन बहरहाल वो इंसान थे। उनकी कश्ती, ये भी कहा जा रहा है, ऑडियोज सामने आ चुकी हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, बीबीसी इस पर बात कर चुका है कि उनको डुबोया गया है। खुद नहीं डूबे, डुबोया गया है। जहाज पास खड़े थे, इंसान डूब रहे थे, इंसान बिलक रहे थे, उससे पहले वो प्यासे थे। ये एक समंदर था, उसके पास बेहतरीन लोग वसाइल से लैस खड़े थे, 2 जहाज खड़े थे। कहीं कोई वार्निंग अनाउंस नहीं हुई, कहीं किसी ने नहीं कहा कि इंसान डूब रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश ही की जाए। किसी ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि यहां तक कहा गया है कि वो बकायदा इंतजार करते रहे कब पूरी तरह कश्ती डूब जाए, कब ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं, और जब इत्मीनान हो गया तो फिर उसके बाद जला के लाइट्स तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसकी वजह से 750 लोगों में से तकरीबन 114 लोग बचाए जा सके। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अल्लाह का कानून यहां आप समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले एक वक्त था कि जब हमारे पड़ोस में कश्मीर में यानी एक लॉकडाउन की कैफियत पैदा हुई, पूरी दुनिया के ज़मीर को उन कश्मीरियों ने आवाज़ दी कि हमारी ज़िंदगी तलख है, हम मुश्किल में हैं। कोई एक बाज़मीर इंसान, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई इंसानी लेवल पर बात करने वाला कोई इदारा, कोई मुल्क को हमारे लिए बात करे, किसी ने बात नहीं की कि ये कश्मीरी हैं, कोई बात नहीं। और उसका नतीजा फिर मेरे अल्लाह ने ये दिखाया कि पूरी दुनिया को कश्मीरियों से भी बदतरीन लॉकडाउन में डाल दिया। आप बाहर नहीं निकलते थे, आप सलाम नहीं लेते थे, आप मुसाफा नहीं करते थे, आपके सारे जहाज बंद थे, सरहदें बंद थी, इंसान इंसानों से डर रहे थे। अभी पिछले दिनों हमने ये देखा कि इंसान डूब रहे थे और इंसान खड़े थे कि जनाब हम फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, ये गैर कानूनी है, इनके शायद खून की रंगत हमारे जैसी सुर्ख नहीं है, इनकी चमड़ी हमारी तरह की नहीं है, डूबने दो इनको, अच्छी तरह डूबने दो इनको, मजा चखने दो। तो अगले ही लम्हे और अगले ही कुछ दिनों के बाद मेरे अल्लाह ने तुम्हें बता दिया कि देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब डूबता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब मरता है,
تم لوگ پھر اللہ ایسے معاملے میں پھنساتا ہے کہ اپنے ہی پیسے کو لگا کے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں دنیا، اگر یہ زمین پہ ہوتے تو سوچئے کیا نہ کر لیتے، دنیا بھر کے ڈاکٹر اکٹھے کر لیتے، دنیا بھر کی انجینئرنگ اکٹھی کر لیتے، لیکن ایک ایسی جگہ ڈبو دیا میرے اللہ نے، وہاں کوئی پیسہ کام نہیں آ رہا، وہاں کوئی تعلق کام نہیں آ رہا، وہاں کوئی اتھارٹی کام نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں آج کے دن اگر آپ غور کریں تو ان سے زیادہ دنیا میں کوئی غریب آپ کو نہیں ملے گا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بے انتہا دولت ہے ان کے پاس، شاید وہ ملک خرید سکتے ہیں، وہ سمندر خرید سکتے ہیں، وہ جزیرے خرید سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے بڑا سبق آج جو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ایک سرکل کی طرح گھومتی ہے، اس میں کبھی کوئی شخص مقدر کے سرکل پر سوار ہونے والا کوئی اوپر چلا جاتا ہے، اور جو اوپر جاتا ہے سرکل نے گھومنا ہے، اس نے نیچے آنا ہی آنا ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ اوپر لے جائے تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ سرکل جب دوبارہ گھومے گا آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو تب آپ نیچے ہوں گے، وہ شخص اوپر ہوگا، آپ بھی اوپر چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، اس کی قدرت ہے، لہٰذا کسی کو غریب سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، کسی کو مجبور سمجھ کے مرنے نہ دیں، بلکہ یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بازیاب کرے، لیکن یہ سبق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔